हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि गणित का जो है हम सॉल्व आउट इस वीडियो में 5 मई 2022 को ये पेपर आप सभी का समाप्त हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आप सभी का जो प्रश्न पत्र है वो कैसे बने हैं। और अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स, पेपर लेवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉडरेट देखने को मिला है आप सभी को। इसमें बहुत ज़्यादा आप सभी का टाइम गया होगा, काउंटिंग वाले सवाल थे जो कि बहुत ही विस्तार में लगाना था। अगर आपने प्रैक्टिस करा होगा तभी इन प्रश्नों को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है अभी आप सभी की स्क्रीन पर। सबसे पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है और ये पेपर आप सभी का 25 नंबर का होता है, जिसमें 12 नंबर लाना आप सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया था 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका है। फ्रेंड्स, इसमें माध्यिका पूछा गया था। हालांकि अगर आप इस प्रश्न को देखें तो हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं, या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 5 लिखेंगे आपका, उसके बाद से 6 लिख देंगे और उसके बाद से 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। और वही क्रम में कैसे लिखते हैं, तो घटते हुए क्रम में तो 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसे दिया होता तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ 6 जो है माध्यिका हो जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में 6 दिया ही नहीं है, तो फिर ये यहाँ कट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपका 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बीच वाले को ही तो हम माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन के हिसाब से भी बोले तो 2 राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं आपको करड़ी में दे रखा है 343 बट्टे 1000 का मान आप सभी को बताना है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप क्यूब, स्क्वायर इसके बारे में जानकारी आपको होगी तो इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 343 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 7 होता है, और 1000 का कितना होता है, तो 10 होता है। अब सिंपल आप इसको सॉल्व आउट कर देते, ठीक है, तो आपका राइट आंसर 0.7 जो है आप सभी को मिल जाता, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया था 3 सिक्कों को एक साथ, देखिए फ्रेंड्स, इस बारी आपके फोर्थ सेमेस्टर 2022 का जो पेपर है 2 प्रश्न सिक्कों से बना है। ठीक है, तो ये चैप्टर ज़रूर क्लियर करिएगा। और देखिए, ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो ये प्रश्न आप सभी देखिए, 3 सिक्के जब एक साथ आप उछालेंगे तो परिणामों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आप सभी को आ रहा है तो जो भी जिनका भी परीक्षा होने वाला है बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ डिस्कस कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप सभी को। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, और आप सभी को यहाँ अर्धवृत्त का मान क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप सिंपल कहेंगे 1/2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। 1 मिनट, अर्धवृत्त का सूत्र जो होता है वो होता है 1/2, ठीक है, आपका पाई हो गया, आर हो गया स्क्वायर। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें पता है वृत्त का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो 1 आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसी पर जो है प्रश्न को रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे, तो चलिए एक बार चेकआउट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा सूत्र क्या है, तो अपने सूत्र, हमारा सूत्र था 1/2, उसके बाद से क्या था, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का हमने मान जाना है 22/7 होता है, तो हम यहाँ 7 रख देंगे, इंटू करेंगे, और हमारा आर बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर कितना दिया है, तो 35 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सिंपली हम आर बराबर यहाँ क्या रख देंगे, 35 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे सूत्र में था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा, इक्वल करेंगे और इन सबको अब काट आउट कर लेंगे। तो अगर आप कट करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 दूना कितना होता है, 11 दूना 22, ये आपका 11 बार में कटेगा, और 7 5 कितना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इनको और एक स्टेप सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, और एक स्टेप, जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली ना कट करके आप सभी को एक और स्टेप बताऊं, तो आप सिंपल कहेंगे इक्वल करते 1/2 होता इंटू
22/7 इंटू, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ वर्ग है तो 35 का हम 2 बार गुणा कर लेंगे, 35 इंटू 35। अब इनको अगर हम यहाँ कट करते हैं, ठीक है, अब हम इनको यहाँ अगर कट करते हैं तो देख सकते हैं 7×5 = 35, एक बार ये आपका 5 से कट जाएगा, और 11 दूनी आपका 22 होता है तो ये आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं नहीं कटने वाला है तो इक्वल करेंगे फिर से, और आप करेंगे 11 इंटू, और आप चाहें तो यहाँ 35×5 कितना होता है आपका, 35×5 आपका 175 होता है, तो 175 लिखिए, और उसके बाद से इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 5 11 आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आप गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 1, यानी कि 1925 सेंटीमीटर जो है आप सभी का वर्ग सेमी जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है tan 60 डिग्री और डिवाइड sec 90 डिग्री का मान आप सभी से पूछा गया है। और यहाँ आप सभी से प्रश्न में दिया गया है, एक का दिया गया है √3, और 2 का आप सभी देख सकते हैं इन्फिनाइट दिया गया है, और एक यहाँ 0 दे रखा है। तो जैसे कि आप सभी को सबसे पहले मान की बात करें फ्रेंड्स, तो मान आप सभी को पता ही है कि tan जो आपका 60 डिग्री है इसका मान √3 होता है, ठीक है। और उसके बाद से sec 90 का जो मान होता है वो आप सभी का जो है 0 हो जाता है ना। और नीचे वाला का मान आप सभी सिंपल रख सकते हैं, तो आई थिंक देखिए इसका राइट आंसर 0 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करें तो देख सकते हैं पूछा गया है, प्रश्न नंबर आप सभी से 6 पूछा गया है 4 tan², इस पर 60, देखिए यहाँ सबका मान रखना है, यहाँ जो है आप सभी को सबका मान रखने को बोला है, यानी कि पहले दिया है 4 tan² 60 डिग्री माइनस cos² 90 डिग्री, और 2 sin² आपका 45 डिग्री, और 4 cot² आपका 45 डिग्री का मान आप सभी को यहाँ जो है रखना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, अगर हम डायरेक्टली आंसर की बात करें तो यहाँ आपका 9 आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए इसको आप इसको मतलब 4 10 यानी कि आप 4 इंटू कर सकते हैं, और 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर जो कि है, उसके बाद से माइनस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस, और आप देख सकते हैं cos² मतलब 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए आपको मान होगा तभी आपको इस प्रश्नों को जो है आप सिंपल हल कर सकते हैं, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका यहाँ ये आप देख सकते हैं 2 साइन है तो 2 इंटू लिख देंगे, और फिर से 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद से आपका क्या है, तो 4 cot² आपका 45। तो सिंपल फ्रेंड्स आप सभी फिर से वही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से जो सेम जो है आगे ये वाला, क्योंकि दोनों सेम है तो फिर से आप वही लिख लेंगे, यानी कि 4 इंटू आपका, ठीक है। उसके बाद से सिंपल अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू इसको तोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 इंटू, ठीक है। ये यहाँ हमारा 1/2 है तो इसको भी बाहर कर लेंगे, यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है तो 2 लिख लेंगे, माइनस हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम इसको कट कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है। और 4 इंटू 3 आपका 12 हो जाएगा, 12, और प्लस जो है क्योंकि यहाँ दोनों से दोनों कट हो गया है तो प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है वो 4 हो जाएगा। उसके बाद से हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा, 13 माइनस आप 4 कर लीजिएगा तो 13 में से 4 जाएगा, आपका 9 यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न आप सभी का, प्रश्न नंबर 7, समीकरण आप सभी को दिया है और आप सभी को हल करना है, ठीक है। दिया है 2x² - 5x - 3 = 0। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को 3rd सेमेस्टर में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि कैसे, तो आप सिंपल देख सकते हैं इसका आप गुणा करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले हम इसको लिख देते हैं 2x, ठीक है, स्क्वायर माइनस आपका
दो दो तिया कितना होता है, तो आप सिंपल कहेंगे 6 होता है ना। तो 6 माइनस 1 देख सकते हैं, यानी कि -6 में से एक जाएगा तो आपका यहाँ 5 हो सकता है, मान सकते हैं आप, है ना। x माइनस 3 आपका जो प्रश्न में है हम से वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद से 2x स्क्वायर माइनस आपका, क्योंकि सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, और फिर x से 6 में गुणा करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x प्रश्न में जो है x माइनस 3 आपका इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोसेस से आप सॉल्व करते जाएंगे तो 2x, ठीक है, और यहाँ x कॉमन है तो x को कॉमन में 1 लिख लेंगे, और उसके बाद से +1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद से फिर से ये जो हमारा x है x माइनस 3, तो हम इसको 1 में रख लेंगे, ठीक है, और ये जो हमारा 0 है इसको फिर से ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से फिर से आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जो अब देख सकते हैं यहाँ भी एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है, तो ओनली x को लेंगे और x माइनस 3 को ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये 2x जो बचा है इसको भी हम एक तरफ लिख लेते हैं, तो 2x + 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। इसको बंद कर लेंगे और ये आपका 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे अब इसके बाद से आपका 2x हो जाएगा, 2x + 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा, और 2x बराबर 1 बराबर आपका ये जो 1 है ये माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा x बराबर जो है आपका 3 जो है यहाँ राइट आंसर, यानी कि पहला आपका जो आएगा वो आएगा x आपका इक्वल 3, और एक x बराबर आपका आएगा x माइनस 1/2, ठीक है। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं x बराबर जो है माइनस 1/2 एक आपका आ जाएगा, और एक आपका x बराबर 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को देखिए, इन प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8, 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं जो 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च होगा या फिर करना पड़ेगा। घन मीटर की बात की जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए आपका एक कुआं है, ठीक है, जो कि एक बेलनाकार की तरह होता है, ठीक है। तो ये 14 मीटर गहरा है, 14 मीटर गहरा कहिए या फिर 14 मीटर ऊंचा कहिए, सेम बात हो गया है, ठीक है। और 3 मीटर व्यास, यानी कि आप यहाँ ऊंचाई कितना मान सकते हैं, ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई जो है आपका 14 मीटर है, ठीक है, और 3 मीटर व्यास का एक कुआं, ठीक है, 3 मीटर व्यास। यहाँ आप सभी को व्यास क्या दे रखा है, जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर दे रखा है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, व्यास जब 3 मीटर दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका r बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, r बराबर आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है, मीटर। अब सिंपल हम प्रश्न को रख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ हमें क्या दे रखा है, गहरा व्यास, मतलब यहाँ देख सकते हैं घन मीटर की दर से। तो जब भी घन मीटर दे तो सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर आपका h, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो चलिए एक बारी हम इसको सॉल्व आउट करके भी देख लेते हैं, इसी पर सूत्र के माध्यम से ही रख के। तो सबसे पहले पाई का मान क्या होता है, तो आप पाई का मान लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, इंटू कर देंगे, और जो हमारा व्यास का आधा त्रिज्या कितना होता है, तो 3/2 रख देंगे यहाँ, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा यहाँ हाइट है, जो ऊंचाई है या फिर जो गहराई है, उसको हम रख देंगे, ठीक है, उसको, क्योंकि ये आप स्क्वायर देख सकते हैं, त्रिज्या पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद से इंटू कर देंगे, और जो हमारा ऊंचाई या फिर गहराई दे रखा है उसको हम 14 मान लेंगे। मानेंगे क्या, हमारे प्रश्न में दे रखा है गहरा जो है, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट प्रोसेस, इसको बाहर निकाल देंगे, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसको आप और छोटा कर सकते हैं। यहाँ 3/2 का आप 2 बार गुणा कर सकते हैं, 3/2 इंटू आपका 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इसको कट कर लेंगे। कैसे कट करेंगे, तो देख सकते हैं
आप यहाँ करिए सबसे पहले, तो आपका ये कट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका 11 दूना कितना होता है, तो 22 होता है। 22 आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है। 22 आपका 11 से कट जाएगा और उसके बाद से 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। और 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच रहा है अभी, तो हमारे पास अभी बच रहा है 11, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। तो 11 का आप 11 लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 आप गुणा आप ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं, यानी कि 3 का 3 3 6 3 के 9, 11 इंटू 9 बराबर आप करेंगे तो कितना आएगा, 9 का अगर 11 में गुणा करेंगे तो आप सिंपल कहेंगे 99 हो जाएगा, ठीक है। 99 जो है आप सभी का घन मीटर आ गया है। अब जब 99 आप सभी को घन मीटर पता चल गया है, ठीक है, 99 आपका घन मीटर जो है आप सभी को मिल गया है, तो यहाँ हमारे प्रश्न में पूछा गया है 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 99 में 300 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा। और उसके बाद से आप गुणा करते हैं तो 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही आप सभी का आंसर होगा 29,700, ठीक है। आप इसको अच्छे से गुणा करके जो भी आंसर है आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर आपका 9, एक वर्ग का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 75,625 वर्ग मीटर है। तो वर्ग की भुजा आप सभी को बताना है। तो वर्ग के भुजा के बारे में आप सभी से प्रश्न नंबर 9 की बात कर रहा है। कभी भी भुजा का पूछे तो आप सभी को पता है भुजा स्क्वायर होता है, और आप सभी को ये दे रखा है डिजिट। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आप इसको कट आउट करेंगे, ठीक है। कट करेंगे तो सिंपल आप जब इसको ऐसे कट करेंगे, आपका 75,625 है, तो ये किससे कटेगा, तो फ्रेंड्स आप इसको 5 से काटेंगे, है ना, जिससे भी आप सभी को ईजी लगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 के 9 में 5 हो जाएगा, और आपका यहाँ 5 के 9 में 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5वां 25 हो जाएगा, तो ये आपका 5वां 25 हो जाएगा। और फिर से आपका ये 2 बार में जाएगा, और फिर से आपका ये 5वां 25 हो जाएगा। फिर से एक बार ये 5 से कटेगा, तो 5 दिया कितना होता है, 15 हो जाएगा। उसके बाद से 1 बचता है, मतलब ये आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 5 और 5 आपका ये 0 यहाँ हो जाएगा, और फिर से ये आपका 2 बार में, और फिर से आपका 5वां 25 हो जाएगा। फिर से आपका एक बार ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो 5 6 की कितना होता है, 30 होता है, 30, और फिर से यहाँ आपका 0 होगा, ठीक है, और फिर से ये 5वां 25 कटेगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर से एक बार ये 5 बार में कटेगा, तो ऐसे ही कटते जाएगा, आप काट लीजिएगा। तो अगर आप फिर से काटते हैं इसको, तो आपका 5 के 9 में 5 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर से आपका 5 के 9 में 5 कट जाएगा, तो 121 आप सिंपल कह सकते हैं। आप ये सब सवाल प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। 11 से काट दीजिएगा और 11 से 11 कट जाएगा, और आपका ये समाप्त हो जाएगा। अब सिंपल आप यहाँ जोड़ा भी बना सकते हैं, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यानी कि 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है, और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, हमें क्या पूछा है, ओनली वर्ग की भुजा हमसे पूछा है। तो वर्ग की भुजा पूछा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5वां आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 इंटू कितना आएगा, 11, जो हमारा एक 11 है उसको ले लेंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो 275 हो जाएगा, और 275 इंटू 275 करेंगे तो आपका जो प्रश्न दिया गया है वही उसका आंसर हो जाएगा। हालांकि हमें ओनली वर्ग की भुजा पूछा है, तो 275 आप सभी का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आप देख सकते हैं समीकरण, आप सभी को समीकरण वाला प्रश्न दे रखा है, 2x + 3x बराबर आपका 12 दे रखा है, और उसी प्रकार समीकरण 2 दे रखा है, 3y = x, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2x 3y बराबर इक्वल दिया है, तो यहाँ 2x हम मान लेंगे, ठीक है, 2x, ठीक है, और क्वेश्चन में आपका 3y, यहाँ देख सकते हैं 3y यहाँ आप सभी का दे रखा है, और यहाँ भी 3y दे रखा है, और ये आपका x मान 2x दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आपका जो प्रश्न में दिया रखा है 3y = आपका 12, ये आपका y है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 दूना आपका कितना होता है, तो 2 तिया कितना होता है, या फिर 3 दिन में आपका 6y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका ये 3y = आपका 12,
इसके बाद से अब देख सकते हैं 6, और क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो 6 + 3 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 9, y इक्वल आपका 12। ठीक है, और जब अब हमारा y जब यहाँ बाहर आ जाएगा तो ये हमारा जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा और जो 9 है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, आप सभी को ये नियम पता ही है तो इसको नहीं बताना चाहिए ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अब इसको कट कर देंगे तो 3 से ये कट हो जाएगा। ठीक है, 3 3 को कितना होता है, 9 होता है, और 3 4 को 12 होता है। तो y बराबर हमें पता चल गया, y बराबर क्या, तो 4/3 जो है ये आपका फर्स्ट समीकरण है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। मान लीजिए हम अगर यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो y का मान ये जो आपका दे रखा है 3y बराबर x दे रखा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे इसी पर 3। ठीक है, 3 आपका जो हमारा समीकरण फर्स्ट में आया था उसको हम रख देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर, हमसे x का हल पूछा है तो x बराबर आपका 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस प्रश्न में यही करना था, ज़्यादा आप सभी को कुछ नहीं करना था। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देख सकते हैं प्रश्न आप एक बार ही देखिए, मैंने कहा था प्रश्नों सिक्कों से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए हैं लगभग। तो 2 सिक्का अगर आप उछालते हैं तो फ्रेंड्स या तो वो मतलब सेम आएगा, यानी कि हेड और हेड आएगा दोनों तरफ, या फिर हेड या फिर टेल आएगा, या फिर टेल या फिर हेड आएगा, या फिर टेल या टेल आएगा। यही 4 स्थितियाँ बनती है, घटनाएं बनती हैं। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं प्रत्येक घटने की क्या 1/4, यही आप सभी, क्योंकि 2 सिक्का उछालेंगे तो यही तो 4 संभावनाएं बनेंगी, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर दोनों हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएगा। तो आप सिंपल उसको 1/4 कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते थे। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं आप सभी से क्या पूछा गया है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर के पूछे गए हैं, जो कि एक चित्र दे रखा है, देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दे रखा है पार्श्विक चित्र में AECD का जो आयत है, ठीक है, ACD आपका क्या है, आयत है, और CD 8 सेंटीमीटर, ये जो आपका CD है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, जो आपका ये CE है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, BE यानी कि BE यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ बोला गया है कि समलंब चतुर्भुज जो आपका ABCD, A हो गया, ठीक है, B हो गया, और ये आपका C हो गया, और ये आपका D हो गया, इन सब का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने की हमें बात बोली गई है। तो फ्रेंड क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए, इस समलंब चतुर्भुज कभी भी पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज का क्या करना है, सूत्र लिखना है। इसका सूत्र क्या होता है 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग आप सभी को सबसे पहले इसमें जो है समांतर जो भी भुजा है उनका योग इंटू आपका ऊंचाई, ये उसका सूत्र हो जाता है। चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सूत्र क्या था समलंब, तो 1/2, ठीक है, इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब आपका CD है, ये क्या है, एक समांतर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 8 रख देंगे, ठीक है, और उसके बाद से योग कहा है ना, समांतर भुजाओं का योग, और यहाँ जो हमारा समांतर भुजा ये भी आपका नेक्स्ट आपका A, और जो आपका AB हो जाएगा, ये क्या है, ये सब समांतर, ये वाला तो आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये भी समांतर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि जब ये ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखा है, यानी कि B और E का दूरी हमें 6 दे रखा है, और जो ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 होगा, तो 8 + 6 कितना होता है, तो आप सिंपल कहेंगे 14 होता है, ठीक है, और इसको बंद कर लेंगे ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 5 कर लीजिए। 5 हमें यहाँ से है, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा सूत्र तो यही था 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो सिंपल अब सूत्र पर हम रख लिए। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सिंपल देखिए 1/2, ठीक है, इंटू आप इन दोनों को जोड़ लीजिए,
8 + 14 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। देख सकते हैं 22 आपका 11 दूना क्या होता है 22, 2 बार में कट जाएगा, और 11 पचे कितना होता है, तो 11 पचे आपका 55 हो जाएगा। सिंपल, आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर लीजिए और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप सभी को ऐसे ही सॉल्व करना था। प्रश्न नंबर 13 आप सभी से पूछा गया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी कि वर्तमान में आप ये भी मान सकते हैं कि वर्तमान में पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है। ठीक है, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि 5 - x या फिर x - 5, पुत्र का x माइनस आपका 5। तो आप इस तरह से इन प्रश्नों को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल, हम अगर यहाँ आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, पुत्र की जो आयु होगी वो वर्तमान में 20 वर्ष होगी और जो पिता की आयु होगी वो 50 वर्ष होगी। आई होप कि आपने यहाँ राइट आंसर लगाया है और इन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपसे भी से पूछा गया है, पार्श्व चित्र में वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी एक दूसरे के वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ आप सभी को चित्र दे रखा है और बोला गया है ए बी, यानी कि जो हमारा ए बी है, तथा सी डी। ठीक है, ये आपका सी डी एक दूसरे के वृत्त के बाहर बिंदु पी को काटती है। ये जो पी है इसको काटती है। यदि कोण P बराबर 30 दे रखा है, यदि कोण देख सकते हैं यहाँ 30 दे रखा है और A बराबर आपका 35 दे रखा है, तो CBP आप सभी को ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, समान, ये आपका वृत्तखंड वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप सिंपल यहाँ भी आप सभी का 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप सभी का, क्योंकि यहाँ 35 है तो यहाँ भी आप सभी का हो जाएगा। तो सिंपल, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या रख लेंगे, यहाँ 35 आपका कोण क्या दे रखा है, कोण हमसे पूछा गया है आपका CBP। ठीक है, CBP दे रखा है, प्लस आपका कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, ये वाला 30 दे रखा है और तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो उसके बाद से कोण करेंगे और आपका ये CBP प्लस आपका 65 कर लेंगे। 65 कहाँ से आया, तो इसको जोड़ेंगे, 30 + 35 आपका कितना हो, 30 60 और 5 आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कोण आपका CBP, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है, प्लस करेंगे CBP बराबर, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सबको यानी कि 180 में से 65 को घटा देंगे। यहाँ से 180 में से 180 जब इधर आएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपका ये 180 में से 65 को घटाएंगे तो आप घटाएंगे तो 115 डिग्री आएगा और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोण CBP बराबर आपका 115 जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़े होंगे तो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेमी है। देखिए, इसका आंसर भी आप सभी को पाई में देखने को मिलेगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, यदि आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करिएगा। वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो वक्रपृष्ठ का जो मतलब यहाँ देख सकते हैं, वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है πr/l। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान आप सभी को ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमें पाई में ही आंसर देना होगा। ठीक है, तो और अगर आप यहाँ आर का मतलब सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यार, आपका आर दे ही रखा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद से देखिए सिंपल कैसे करेंगे, सूत्र हमारा क्या था वक्रपृष्ठ का। देखिए, ये थोड़ा आप मतलब ज़्यादा विस्तार से करेंगे, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट से बता रही हूँ। ठीक है, और ये आपका सूत्र था πr/l, तो ये आपका पाई हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा। आर दे रखा है हमें 5, तो 5 रख देंगे। और फ्रेंड्स, एल को सॉल्व करना होगा आप सभी को। ठीक है,
तो आपको अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो आप एल को सॉल्व करेंगे तो आपको 13 मिलेगा, ठीक है। और इन सब का अगर आप गुणा करते हैं तो 13 पचे कितना होता है 65। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 पाई, ठीक है। 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आप सभी का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पूछा गया था 16। एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात करिए। आयतन कभी भी फ्रेंड्स पूछता है तो आप सभी को पता ही है कि जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग होता है और आयतन पूछता है तो क्यूब होता है। इतना तो आप सभी को पता ही है ना। तो भुजा का क्यूब होता है तो सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 13.824 और ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सिंपल जो हमने अभी पहले फॉर्मूला यानी कि सिंपल अब आप इसको कट कर लेना था। तो ये आपका 13 8 24, ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले छोटा वर्ड उठाइए, 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो आपका 2 छक्के कितना होता है तो 12 हो जाएगा। और फिर से आपका ये बचेगा, ठीक है। तो ये 9 बार में जाएगा, 1 बार में, 2 बार में, फिर से ये 2 बार से कटेगा तो ये 3 बार में, और ये आपका 4 बार में, और ये आपका 5। ये ऐसे ही आप काटते जाइए, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से आप काट सकते हैं। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है आप सभी, क्योंकि पॉइंट में है तो फ्रेंड्स पॉइंट में आप सभी को आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना ज्ञात करिए। फ्रेंड्स पासों के बारे में कभी भी आपने देखा होगा आपकी घटनाएं कितनी होती हैं तो 36 होती हैं। और विषम संख्याओं की बात करते हैं, हालांकि ये कॉमन सी बात है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों की संभावनाएं कितनी होती हैं तो 9 बार होती है। कौन कौन सी? तो अगर आप पहली बार में फेंकेंगे तो 1 1 आ जाएगा, या फिर 1 3 आ जाएगा, या फिर आपका 1 5 आ जाएगा, या फिर आपका 3 1 आ जाएगा, या फिर आपका 5 3 आ जाएगा, या फिर 5 5 ही आ जाएगा। ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं। 3 5 आ सकता है तो 9 आएगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना था, 9 करना था, और ये आपका 36 घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको कट कर देना। तो 9 एकम 9 और 9 चौको कितना होता है 36 होता है। तो आपका राइट आंसर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है किसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वाई दिया है, वर्ष दिया है और विद्यार्थी दिए हैं। किसी कक्षा के 24 विद्यार्थी की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। अब आप इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे यहाँ तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस प्रश्न में कहना क्या चाहता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अभी आप इस प्रश्न को जब हमें पता ही नहीं है कि इसमें सॉल्व क्या करना है तो फिर हम इसमें क्या ही सॉल्व कर सकते हैं। तो विभाग द्वारा कहीं ना कहीं इस प्रश्न को गलत मेंशन या फिर टाइपिंग में मेंशन कर दिया गया है गलत। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपने इस प्रश्न को किया होगा या फिर माध्यमिका अपनी तरफ से निकाला होगा, बहुलक निकाला होगा, जो भी, तो फ्रेंड्स हो सकता है आप सभी का करेक्ट हो। लेकिन इस प्रश्न को अगर अभी देखा जाए, पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इस प्रश्न को ही गलत मेंशन किया गया है। तो इसका सॉल्व आउट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें आप सभी को मतलब लग रहा हो कि कोई प्रश्न गलत सॉल्व किया गया है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।